everyone. So today we'll be learning factorization. इसके बाद factorization का हर एक क्वेश्चन will be so easy that you would just enjoy doing factorization. तो सबसे पहले अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है तो हमें हमेशा दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए. ये जो x का कोएफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, b होना चाहिए. ठीक है, जनरली हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि उसका एडिशन ही b होना चाहिए, बट दैट इज नॉट लाइक अ ट्रू थिंग. दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग बिकॉज कई बार क्या होता है माइनस भी करना पड़ता है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द टू नंबर्स. ठीक है, तो प्लस या माइनस करने से हमारा क्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट. ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, बेसिकली a और c का जो मल्टीप्लिकेशन जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है c ये आना चाहिए. ठीक है, so this is how you choose two numbers. Fine, I'll explain this by some examples. Fine, this is the example. We have to factorize this. यहाँ पे क्या है, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6, b क्या है -1 और c क्या है -2. तो हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x का कोएफिशिएंट मतलब -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से हमें 6 into -2 बेसिकली -12 आना चाहिए. राइट, तो ये हमें ऐसे नंबर्स चूज करने हैं. तो अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हमें पता है 3 4 12 होता है. सो मल्टीप्लाई करने से उनको 12 आता है और अगर हम उनको माइनस करें तो क्या आ जाता है, हमारा 1 आ जाता है. ठीक है, साइन कैसे अरेंज करना है वो हम देखेंगे. तो पहले क्या लिखते हैं हमें 6x स्क्वायर, पहले माइनस लगाते हैं -4x -2. ठीक है, इसको कैसे लिखना है, नंबर 3 और 4 हमने चूज किया. ठीक है, और x यहाँ पे था तो x साथ में लिखना ही है. ठीक है, अब मैं कैसे अरेंज करूं 3 और 4 को कि -1 आ जाएगा. तो हमें पता है सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को. अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर ऑपोजिट साइन होना चाहिए और क्योंकि यहाँ पे -1 आना चाहिए तो बड़े वाले के पास माइनस का साइन तो छोटे वाले के पास प्लस, क्योंकि ऑपोजिट साइन चाहिए. और हम अगर चेक भी करें तो -4 + 3 क्या आता है, -1. सो दिस इज द राइट. ठीक है, अगर हम चेक करना चाहें इसको -12 आता है कि नहीं तो 3 और -4 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आ जाता है. तो दिस इज हाउ यू गेट द नंबर. अब दिस इज द टफेस्ट पार्ट. उसके बाद तो चीजें आसान हो जाती हैं. क्या करना होता है उसके बाद, इन दोनों में से कॉमन निकालना होता है. अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है. x तो बाहर आएगा, ये क्या है 2 into 3 और ये है 3 तो 3 भी बाहर आ जाएगा. यहाँ पे बचेगा क्या, अगर 3 बाहर चला गया तो ये क्या 2 बचेगा और अगर x बाहर चला गया तो x बचेगा और अगर 3x दोनों ही चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1. ठीक है, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे 3x अगर सब पूरा बाहर निकला तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं या फिर लिखते ही नहीं है. बट दिस इज रॉन्ग. क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें सपोज क्योंकि मल्टीप्लाई कॉमन निकालना मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई वाली चीज फैक्टर्स बाहर निकाल रहे हो. ठीक है, तो 1 तो बच ही जाता है क्योंकि सब कुछ निकालने के बाद भी 1 तो बच ही जाता है. राइट, अगर चेक करना है तो मैं कंफ्यूजन हो तो इसको मल्टीप्लाई करके दोबारा देख लो. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो हमेशा क्या होगा यही आना चाहिए. इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर और 3x + 1 करें, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा. तो ये सेम आ रहा है. अब यहाँ पे अब कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे माइनस साइन निकालना है कि नहीं निकालना. तो द ट्रिक टू दिस इज साइन. देखो यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है. जब भी ऑपोजिट साइन दिख जाए तो माइनस साइन निकालना है क्योंकि द मेन गोल इज कि तुम्हें तुम कॉमन निकालने के जो ब्रैकेट्स बन रहे हैं बाद में वो सेम होने चाहिए. ठीक है, तो अभी बाद में पता रहेगा. माइनस साइन कॉमन निकाल लिया हमने और यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा, ऑब्वियसली दोनों में x है नहीं तो 2 बाहर आ जाएगा. ठीक है, अगर 2 बाहर निकल गया माइनस भी बाहर निकल गया, माइनस निकलने पे सारे साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के, तो यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा. ठीक है, और 2 अगर बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा 2x और यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो +1. ठीक है, ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, माइनस यहाँ सारे प्लस क्यों, क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर निकाला. सेम हो गया. अब क्या कर सकते हैं हम, फिर से इसको कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों को.
क्योंकि दिस इज अ टर्म एंड दिस इज अ टर्म, इन दोनों में सेम चीज कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2x प्लस 1 मेरा क्या निकल गया बाहर, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 3x और -2। सो दिस इज द फैक्टराइज्ड थिंग। सो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए, 2x प्लस 1, 3x माइनस 1। ठीक है, सो सबसे पहले नंबर चूज करने हैं, बस नंबर्स चूज करने हैं, साइन हम यहाँ आके डिसाइड कर लेंगे। पहले माइनस लगा देना है और उसके बाद प्रोडक्ट तो तुम्हें देखना नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट 3 और 4 का 12 भी आएगा, और यहाँ पे अगर तुमने साइन इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए तो -12 अपने आप आ ही जाता है, राइट। तो तुम्हें सिर्फ फैक्टर्स से नंबर्स दो चूज करने हैं, साइन इसके अकॉर्डिंग और बाकी बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू फैक्टराइजेशन। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे सो दैट द थिंग इज मोर क्लियर। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 100x² - 20x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है 100, b क्या है -20 और c क्या है 1। तो यहाँ पे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए -20 और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए हमारा 100 × 1 100। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है, बेसिकली ओरली अगर हम देखना चाहें तो 10 और 10 मिल जाता है हमें, 10 10 20 होता है और 10 10 20 होता है, ऐड करने से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में ये नंबर आते नहीं है। सो हाउ डू यू अप्रोच दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कई बार दिमाग लॉक हो जाता है, हमें हमारा दिमाग चलता नहीं है, हमें नहीं मिल पाते नंबर। तो तब क्या करना है, बेसिकली जो मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए उसका क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बेसिकली एलसीएम लेना है। ठीक है, 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। तो बेसिकली 2 × 2 × 5 × 5 आ रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने की हेडेक नहीं लेनी है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन 100 का है, तो मल्टीप्लाई करने से इन सबको 100 ही आएगा। तो हमें दो नंबर पेयरिंग से बनाने हैं। ठीक है, दो पेयर ऐसे, एक पेयर ऐसा चाहिए जिनको मल्टीप्लाई ऐड करने से 20 आ जाए या सब्ट्रैक्ट करने से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को लें, इन दोनों को इन दोनों से बनाएं तो 2 × 2 4 होगा और 5 × 5 25 होगा। तो 4 और 25, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को करूँ तो ये 4 और ये 25, तो ऐड करने से 29 और सब्ट्रैक्ट करने से 21, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर मैं इन दोनों को ले लूँ 2 और 5 10 और इस 2 और 5 को करना है 10, बेसिकली इसको ऐसे लिखना 2 × 2 × 5 × 5। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ले लिया 10 और इन दोनों को ले लिया 10, 10 और 10 बन रहा है, ऐड करने से 20 और मल्टीप्लाई करने से 100। सो वी हैव गॉट द नंबर्स। अब क्या करना है हमें, 10 और 10 नंबर्स हैं, लिख लेने हैं 100x² - 10x - 10x + 1। मैं पहले बता चुकी हूँ, पहले साइन माइनस का लेना है। ठीक है, फिर इस हिसाब से चेंज करना है उस साइन को। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने से तो 100 आएगा 10 और 10 का। ठीक है, बस इसको देखना है, मुझे -20 चाहिए। फाइन, तो अब मतलब ऐड करने से ही -20 बनेगा, और ऐड करने से या तो ऐड कब होगा, या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो। पॉजिटिव लेके फिर 20 आएगा, बट हमें तो -20 चाहिए, तो ये तो ठीक है फिर, है ना, तो ये ठीक है। तो द नेक्स्ट स्टेप इज हमें कॉमन निकालना है इसमें से और इसमें से। ठीक है, अगर मैं इसमें से देखूंगा x कॉमन निकलेगा और 10 भी निकलेगा। अगर 10x निकल गया 10x बचेगा, और अगर 10x पूरा निकल गया तो -1 बचता है। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन पहले से है और 1 तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है। अब हमें पता है अगर माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो अंदर सारे साइन चेंज रहेंगे और हमें चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि साइन ऑपोजिट है। तो कभी भी अगर यहाँ का और यहाँ का साइन ऑपोजिट हो तो समझ जाना कि माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें माइनस साइन इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा इस वाले से, और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली माइनस मतलब -1 ही होता है ना, क्योंकि मुझे पता है -3 है, अगर उसको मैं तो -1 × 3 लिख सकती हूँ, तो वैसे मैं यहाँ पे भी ऐसा लिख सकती हूँ। तो -1 हमारे -1 कॉमन निकाल रही हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा 10x। ठीक है, इससे साइन का फर्क पड़ेगा -1 निकालने से, और तो कुछ पड़ेगा नहीं। यहाँ पे 10x और यहाँ से माइनस निकाला तो -1। ठीक है, सारा साइन माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो मेन गोल तो ये था हमारा, ये वाला और ये चीज सेम करना, तभी तो आगे कॉमन निकलेगा। अब इन दोनों से कॉमन निकाल लेना है 10x - 1 को, सेम चीज कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 10x और यहाँ पे कुछ बचेगा -1।
सो ये होगी हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट, कुछ नहीं है मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू फैक्टराइज अ गिवन पॉलिनोमियल, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन हम यूज करते हैं दो नंबर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर फैक्टराइजेशन. So this was my way of teaching you how to do a factorization. I hope each one of you liked it. And if you have any suggestions or any doubts, or you want me to explain any other topic, just suggest me in the comment section, and I'll try my best to help you in every possible way. Thank you.